नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों रहता है? हम सुख खोजते हैं पर हर बार दुख ही हाथ लगता है। आज की इस वीडियो में स्वामी राम सुखदास जी महाराज के अमृत बिंदु इस ग्रंथ पर ऐसे 10 उपदेश आज हम सुनेंगे जो जीवन को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से बदल देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आखिरी उपदेश आपकी पूरी ज़िंदगी और पूरी सोच बदल सकता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों अमृत बिंदु इस ग्रंथ के पहले उपदेश की। सच्चा सुख क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, सुख बाहर नहीं भीतर है। मनुष्य जीवन भर बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढता है, धन, पद, रिश्ते, नाम, लेकिन कुछ समय बाद हर चीज़ फीकी लगने लगती है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो चीज़ बाहर है वह स्थायी सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख आत्मा का स्वभाव है। जब मन शांत होता है तो बिना किसी कारण आनंद प्रकट होता है। तो इसलिए खोज बाहर नहीं अंदर की ओर होनी चाहिए। ये हमें सच्चा सुख का अनुभव महाराज जी पहले उपदेश से देते हैं। अब उपदेश 2, सत्य क्या है? स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो बदलता है वह सत्य नहीं है। शरीर बदलता है, भावनाएं भी बदलती है, रिश्ते भी बदलते हैं, तो फिर सत्य क्या है? क्या है ऐसा जो नहीं बदलता? तो कभी नहीं बदलता जो बचपन, जवानी, बुढ़ापे तीनों में समान रहता है, वही आत्मा है। मतलब कि देखो ना, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, अब अभी आप जो है जैसे है उस स्थिति में भी आत्मा क्या है ना, वही परम सत्य है। तो दुख इसलिए आता है क्योंकि हम सत्य को सत्य मान लेते हैं, बट जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य नहीं मान लेते हैं। यह हमें महाराज जी कहने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अब उपदेश 3 क्या है? इच्छा और सुख। स्वामी जी कहते हैं, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा होती है। इच्छाओं की तो जैसे आग लगी है, कभी बुझती नहीं है ना दोस्तों, ऐसा ही होता है, आप सभी को पता है। एक हो गई कि दूसरी आती है, मतलब आपको अभी सब पता है। लेकिन जब मनुष्य संतोष को अपनाता है तो वही मन शांत और स्थिर हो जाता है। जैसे कि कम चाहना गरीबी नहीं दोस्तों, इसे समझदारी कहते हैं। नहीं तो हम कम चाहना बोले तो जैसे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा तो फिर महाराज जी ग्रंथ के उपदेश से हमें ये सिखा रहे हैं कि भाई तुम गरीब रहो, नहीं। वो ऐसे समझाते हैं कि जितना है आपके पास में उतना आप सुख समाधानी रहो, समझदारी से आप उस चीज़ को हैंडल करो। तो वही आपका इच्छा और जो दुख है, तो जैसे आपकी इच्छा बढ़ती है इसलिए आपका जो दुख है वो प्रकट होता है। ये हमें तीसरे उपदेश से महाराज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चौथे उपदेश में महाराज जी हमें कहते हैं कि अपेक्षा का बंधन। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अपेक्षा दुख को जन्म देती है। हम दूसरों से चाहते हैं वो वैसा करे, वैसा बोले, हमारी भावनाएं समझे, है ना। मतलब कि जैसे कि एक ऑर्डर टाइप, जैसे कि राजा वाली फीलिंग कि भाई मैं जो बोलती हूँ बस वही कर, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही कर। ये सारी चीज़ें हम अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। अब हमारे हिसाब से अगर सामने वाला नहीं कर रहा है वो चीज़, तो फिर क्या होगा ना, हमें दुख होगा। और अपेक्षा ही ना हो तो शिकायत भी नहीं होंगी। और जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो फिर क्या होंगे ना, हम वो उस बात की शिकायत भी नहीं करेंगे। तो निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है। मतलब कि सिर्फ दो, है ना, जितना हो सके प्रेम दो। सामने वाला तुम्हें कुछ दे ना दे उसकी एक्सपेक्टेशन मत करो, निस्वार्थ प्रेम दो। जैसे परमात्मा हमें देता है, बदले में हमसे कुछ चाहता नहीं है, बस हमें वो प्यार बांटता है और हमें सिखाता है कि तुम भी दूसरों को प्यार बांटो। तो ये होती है। देखो दोस्तों, एक बात बता दो यहाँ पे कि इस पूरे जग में, मतलब कि इस दुनिया में एक बात सत्य है, चाहे आप मानो ना मानो, परमात्मा के अलावा हमें कोई भी निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, इस बात में जितना सत्य है, जितना आप समझोगे बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सामने वाले से कुछ फ़ायदा हो रहा है तब मैं उससे अच्छे से बात कर रही हूँ, जो कुछ भी है एक संबंध रख रही हूँ। लेकिन जब सामने वाला मुझे पता है कि सामने वाले से मुझे
कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो फिर क्या कि मैं उसके साथ में बात करना बंद कर दूँगी, या फिर सामने वाले का कभी मुझे कॉल आया या कभी कुछ, तो मैं जैसा कि इग्नोर कर दूँगी। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है आपको। लेकिन अगर हम इसी बात को निस्वार्थ भाव से समझे कि भाई चाहे दुनिया में कोई भी रहो, वो मुझे काम में आए या ना आए, लेकिन मैं उसके हर वक्त काम में आऊँ, मैं उसके साथ उसको हर वक्त निस्वार्थ वाला प्रेम करूँ, तो फिर ये बात आपके जितनी जल्दी दिमाग में बैठेंगी, उतना ही आप फिर क्या करोगे ना, एक्सेप्ट नहीं करोगे लोगों से, सिर्फ लोगों को प्यार दोगे। और जितना आप निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे ना दोस्तों, उतना ही आपके पास में भर भर के लौट के प्यार आएंगे। ये बात सत्य है। इसलिए महाराज जी भी बताते हैं कि अपेक्षा का बंधन मत करो आप। अब जो पांचवा उपदेश है, वो हमें पांचवे उपदेश में ये कहते हैं कि जो मिला है वही ठीक है। स्वामी जी कहते हैं जो मिला है उसे भगवान की कृपा मानो, और जो नहीं मिला उसे उसकी इच्छा समझो। इस स्वीकार भाव से मन में शांति आती है, विरोध से अशांति आती है, स्वीकार से मुक्ति मिलती है। तो देखो दोस्तों, जो चीज़ हमारे लिए नहीं है ना, वो हमारे पास में चाह कर भी नहीं आएंगी। तो जो हमारे पास में है उसको हम हमारा एक सोल प्लान समझ के उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में अशांति कभी नहीं आएंगे। हमारे जीवन में मरते दम तक शांति ही शांति रहेगी। तो इसीलिए जो स्वीकार है, स्वीकार से मुक्ति मिलती है फिर हमें। तो इसलिए हमें महाराज जी कहते हैं कि जो मिला है वही ठीक है आपके लिए, और उसमें ही आप समाधान मानिए। ये हमें महाराज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, पांचवें उपदेश से। अब जो छठा उपदेश है, अहंकार का त्याग, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मैं और मेरा ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक अहंकार है तब तक डर है, तुलना है, दुख है। अगर ईगो है तो ऑब्वियसली हमको डर भी लगता है ना, और तुलना भी हम करते, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें बहुत दुख होता है, पेन होता है। जैसे ही मैं ढीला पड़ता है, जैसे ही जो मी पना है, जो मैं है, वो जैसे ही ढीला हो जाता है, तो मन हल्का हो जाता है, अपने आप हल्का हो जाता है। और अहंकार छोड़ना कोई हार नहीं है, आत्मिक जीत होती है। हमें लगता है कि अगर हमने सामने वाले ने हमें अगर कुछ बोला और हमने उसका रिप्लाई नहीं किया, तो भाई ये फिर ईगो पे बात आती है। तो यही होता है कि अगर हम हमारा अहंकार उस वक्त त्याग दे, सामने वाला चाहे कुछ भी बोलो, हम शांति से सुन ले, तो उसको ही उसकी गलती रियलाइजेशन उसको होती है बाद में। तो अगर ये हम जितने जल्दी से सीख ले, यानी कि ईगो जो है, हमारा अहंकार जो है, इसका त्याग करें, तो हमारी क्या होती है ना, आत्मिक जीत होती है। ये हमें महाराज जी छठे उपदेश से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सातवां जो उपदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, दुख शिक्षक है। अब देखो दोस्तों, स्वामी जी क्या कहते हैं कि दुख शत्रु नहीं है। अब हमारे हर एक के जीवन में दुख तो होते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि बिना दुख के यहाँ जी रहा हो, है ना। अब जो जी रहा है वो तो फिर कोई कि फिर वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए उसके जीवन में उसने फिर दुख को दुख माना ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे लाइफ में, जीवन में दुख आ रहे हैं, तो आपको जागरूक करता है। आपका जो दुख है वो आपको सिखाता है क्या, आपको भीतर झांकने को मजबूर करता है। अगर दुख न हो तो मनुष्य कभी आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़े। दुख को दोष मत दो, उसे सीख लो। समझो दोस्तों इस बात को, अगर आपको दुख है और दुख में आपको भगवान याद आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि शांत बैठो, सबसे दूर रहो, ये सारी चीज़ें आपको कब याद आती है? दुख में। खुशी में याद आती है कि जब आप नाच रहे हो तब आपको भगवान याद है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दुख में आपको क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें याद आती है। तो फिर इससे क्या होता है ना, आप फिर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगते हो, भगवान की ओर बढ़ने लगते हो, अपने आप के, अपने भीतर की ओर बढ़ने लगते हो। इसलिए हमारे जीवन में कितने भी दुख आए तो वो उस दुख को हम हमारा टीचर समझे, हमारा शिक्षक समझे, ना कि उस दुख को हम बुरा भला कहें। ये हमें महाराज जी सातवें उपदेश से बता रहे हैं दोस्तों। अब आठवें उपदेश में महाराज जी कहते हैं स्थिर मन। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं सच्चा साधक परिस्थितियों से नहीं हिलता। सुख आए तो भी शांत, दुख आए तो भी शांत, क्योंकि उसकी शांति बाहर पर निर्भर नहीं होती। स्थिर मन ही सच्ची साधना है ना। यानी कि देखो ना, अगर हम सच में स्थिर होते हैं तो फिर चाहे जीवन में कितनी भी मतलब कि प्रॉब्लम आए, कैसे भी सिचुएशन आए, तो हम उस वक्त क्या होते हैं ना, शांत ही होते हैं।
तो अगर हम सच में पूरी शिद्दत से बोलो या पूरे तन मन लगन से अगर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर क्या होता है ना, जो सुख आता है उसमें भी हम शांति होते हैं, ना कि उछल कूद करते हैं, और दुख में भी हम शांत होते हैं। तो स्थिर मन की यही खासियत है, ये खासियत सच्चा जो साधक होता है उसकी यही खासियत है। इसलिए स्थिर मन होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें 8वें उपदेश में महाराज जी कहने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अब जो 9वां उपदेश है, समय का मूल्य, तो महाराज जी स्वामी जी कहते हैं, समय जीवन से भी कीमती है। जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आता। देखो हमारे पास में कोई भी चीज़ आ जाएंगी, कोई भी चीज़ है ना, फिर से, लेकिन जो हमारा एक बार जो समय चला गया वो फिर बाद में हमारे पास में आता है क्या? लौट कर नहीं। अभी आज का समझे, जैसे कि दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा चला गया, और उसी 1 घंटे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करने का मतलब करने की आपने सोची होंगी, और वो 1 घंटा निकल गया, तो आप चाहे दूसरा जो 1 घंटा है नेक्स्ट वाला, उसमें आप कर सकोगे, लेकिन जो बीता हुआ 1 घंटा आपका चला गया, जो बेफालतू में का जो समय चला गया, उसमें आप कर सकोगे क्या? और चलो नहीं तो करोगे, लेकिन वो समय आपका वापस आएगा क्या? फिर से नहीं, ज़िंदगी भर मरते दम तक नहीं आएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता। तो हर क्षण को ईश्वर स्मरण, सेवा और आत्मचिंतन में लगाओ। देखो दोस्तों, दिन के 24 घंटे होते हैं, इसलिए मैं मेरे जैसे काफ़ी वीडियोस में भी आपको बताती रहती हूँ, जैसे ध्यान का अगर टॉपिक निकलता है तो मेडिटेशन का, कि भाई दिन के 24 घंटे हैं, तो 1 घंटा अपने आप को देने से कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम खुद के लिए 1 घंटा नहीं देंगे तो फिर धिक्कार है हमारी लाइफ पे, है ना? तो धिक्कार ही है हमारी लाइफ पे, तो समझो आप इस बात को। तो अगर हम उसमें आत्मचिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा में मन लगाते हैं या आत्मचिंतन में मन लगाते हैं, तो क्या होगा ना, समय का फिर सदुपयोग होने लगेगा, और जीवन जीवन क्या होगा ना, पूरी तरह से सफल बन जाएगा। और हमारा जीवन मतलब कि ये अगर हम समय का, ये एग्जैक्ट समय का, देखो समय का जो मूल्य है वो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर समय खर्चा करता है, तो वो अपने जीवन में पूरी तरह से एक सक्सेसफुल होता है। मतलब कि उसमें उसके पास फिर लोग अपनी जो दुख है वो लेके आते हैं। अब आप बोलोगे कि पैसों से ही सक्सेसफुल यहाँ मिलती है क्या? तो इस यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही है दोस्तों। एक जो आत्मज्ञान जिसको हम बोलते हैं, एक आध्यात्मिक सेवा जिसे हम बोलते हैं, ये इसमें महाराज जी इस उपदेश के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस ग्रंथ का सबसे जो लास्ट जो अंतिम उपदेश है वो है ईश्वर की निकटता। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ईश्वर दूर नहीं है, वह मंदिर में भी नहीं है, वह हर श्वास में है। देखो उस दिन मैंने लास्ट टाइम जो एक वीडियो बनाया था कि जय कृष्णमूर्ति के रिलेटेड, है ना, कि उन्होंने सत्य को किस तरह एक्सप्लेन किया है, तो उसमें भी मैंने यही बताया। और आज देखो ये जो स्वामी जी हैं, ये भी हमें वही बता रहे, मतलब कि आखिरकार हर एक भगवान का यहाँ पे संदेश एक ही है कि भाई देखो, भगवान कोई मंदिर मस्जिद में नहीं है, आपके हर श्वास में भगवान है। जैसे दोस्तों समझो, आप जैसे जन्म लेते हो तो मरते दम तक आपके साथ में कौन होती है? आपकी श्वास होती है ना? तो समझो इस बात को, मरने के बाद में भी आपके साथ में आपकी श्वास ही होती है, ना कि कोई आता है ऐसा। आपको अब ये प्रैक्टिकल है, आपको सबको पता है कि आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो आपकी सांस ही आपके साथ में है, वही आपको सिखाती है। इसलिए मेरे गुरु भी यही बोलते हैं कि योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु। तो जो हमें वो हमारी सांस सिखाती है। कहते हैं ना, सांसों का जादू अलग है, मतलब कि सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ दोस्ती। तो जब मन शांत होता है तभी अनुभव होता है, वही सब कुछ है। खोज समाप्त होती है जब पहचान हो जाती है। तो दोस्तों देखो, उसमें भी यही था जो कृष्णमूर्ति जी का जो उस दिन में हमने वीडियो देखा था। तो जब हम खोज करते हैं, है ना, सत्य की, तो क्या होती है ना, सत्य तो समाप्त हो जाता है, खोज भी समाप्त हो जाती है, और फिर क्या होती है ना, पहचान हो जाती है कि हाँ यही है सत्य। दोस्तों, अगर ये उपदेश आपके मन को छू गए तो समझ लीजिएगा कि अमृत बिंदु ने अपना कार्य कर दिया। तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत दोस्तों। देखो कोई भी जो ज्ञान होता है उसको सिर्फ सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए। हर एक का ज्ञान है ये, हर एक का पर्सनल ज्ञान है। तो आपको अगर आपका खुद का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है? बस ध्यान करना है। उसके अलावा ये सिर्फ दूसरों के ज्ञान आप पढ़ोगे
बाकी कुछ नहीं। ठीक है? पढ़ोगे, अपना विज़डम बढ़ाओगे, लेकिन जो खुद का ज्ञान आपको अगर ढूँढना है, उसको पाना है, वो लोगों तक पहुँचाना है, तो फिर आपको उसके लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, साधना करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अभी एक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।